दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए गाबा में तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की तूफानी शतकीय पारी के बाद भारतीय टीम के तेज तर्रार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने मचाया कोहराम। जहां पर सबसे पहले ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ में तूफानी शतकीय पारी खेलते हुए भारतीय गेंदबाजों के उड़ाए परखच्चे। तो वही दोस्तों, शानदार कमबैक करते हुए टीम इंडिया की आन बान और शान तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर से अपनी घातक गेंदबाजी से कंगारू टीम के 5 बल्लेबाजों का चालान काटते हुए टीम इंडिया को शानदार तरीके से वापसी कराकर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा में खेले गए तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को विश्व का नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि पहला टेस्ट मुकाबला पर्थ में खेला गया था, जहां पर जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में टीम इंडिया ने कंगारुओं को 295 रनों से शिकस्त दी थी। लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में रोहित की कप्तानी में कंगारुओं ने भारतीय टीम को 10 विकेट से हरा दिया था। लेकिन इसी बीच गाबा में सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जहाँ पहले दिन का खेल बारिश की वजह से धुल गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन पहले दिन के खेल में बारिश की वजह से मैच मात्र 8 ही ओवर का हो पाया था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे दिन का खेल शुरू होता है, जहां पहले दिन ऑस्ट्रेलिया अपने 2 बल्लेबाजों को जल्दी ही खो देती है, जिसमें उस्मान ख्वाजा 54 गेंदों का सामना करते हुए 21 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर विकेट के पीछे पंत के हाथों कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। तो वही दोस्तों, नॉर्थन मैक्सवेनी भी मात्र 9 ही रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर विराट कोहली को कैच दे बैठते हैं। और इसके बाद दोस्तों, दूसरे दिन के खेल में मार्नस लबुशेन का साथ देने के लिए स्टीव स्मिथ की एंट्री होती है। यहाँ पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी फूक कर बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के साथ ही कंगारू टीम की पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज पूरी तरीके से घुटनों के बल आने का काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया का कोई भी तेज गेंदबाज दूसरे दिन के खेल में विकेट लेने में कामयाब नहीं हो पाता है। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी रेड्डी मार्नस लबुशेन को मात्र 12 रनों के निजी स्कोर पर विकेट के पीछे स्लिप में विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। और इस प्रकार से कंगारू की टीम को 33.2 ओवर में 75 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लबुशेन के रूप में लगता है, जिसके बाद स्टीव स्मिथ का साथ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तूफानी बल्लेबाज ट्रेविस हेड की एंट्री होती है। जहां पर ट्रेविस हेड आते ही एक बार फिर से अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं और अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज को बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ देते हैं, जहां पर स्लिप में रोहित शर्मा के द्वारा उन्हें जीवन दान दे दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद आकाशदीप के एक ही ओवर में ट्रेविस हेड 1 चौका और 2 लगातार डबल की मदद से 8 रन बटोरते हैं। दोस्तों, इसके बाद तो स्मिथ और ट्रेविस हेड पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लेते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक बेहतरीन अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है, जो कि मात्र 70 गेंदों में देखने को मिलती है। हालांकि एक प्रकार से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस साझेदारी को तोड़ने के लिए पूरी तरीके से ताकत लगा देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी फूक कर बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को ही दर्शक दीर्घा के बाहर 4 रन या फिर 6 रनों के लिए भिजवाने का काम करते हैं, जिसमें से दोनों ही बल्लेबाज यही रुक कर नाम नहीं लेते हैं और इसके बाद कमजोर गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाते हुए चलते हैं और लंच की समाप्ति तक टीम के स्कोर को तेजी से 200 रनों के पास पहुंचा देते हैं। यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक शतकीय साझेदारी भी पूरी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे यह शतकीय साझेदारी 150 के करीब पहुंच जाती है और भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ नहीं पाता है। जहाँ पर भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाज पूरी तरीके से स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के सामने घुटनों के बल मस्तक टेकने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लेते हैं और बॉल देखो और बॉल पहलू वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपना 50 ठोक देते हैं। और दोस्तों, इसके बाद तेजी से शतक की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले ट्रेविस हेड का विकराल रूप देखने को मिलता है और भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को टारगेट करते हुए एक ही ओवर में बैक टू बैक 3 लगातार चौकों की झड़ी जड़ देते हैं। तो वही ट्रेविस हेड को तेजी से रन बनाते हुए देख दूसरे छोर पर खड़े हुए स्टीव स्मिथ भी ताबड़तोड़ रवैया अपनाते हुए अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर स्टीव स्मिथ
भी एक बार फिर से रनों की बारिश करते हुए मात्र 75 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस साझेदारी को तोड़ने में कोई भी भारतीय टीम का तेज गेंदबाज सफल नहीं हो पाता है। जहाँ पर सबसे पहले विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए लंच के बाद भी इसी क्रम में अपने बल्लेबाजी को जारी रखते हैं और एक बार फिर से आकाशदीप को भी टारगेट करते हुए एक ही ओवर में 2 लगातार चौके जड़ देते हैं। जहाँ पर ट्रेविस हेड का विकराल रूप देखने को मिलता है और भारतीय टीम के गेंदबाज पूरी तरीके से इन दोनों ही बल्लेबाजों के सामने त्राहिमाम करते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पर ट्रेविस हेड एक बार फिर से चौके छक्कों की बारिश करते हुए मात्र 90 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं और अपनी टीम को तेजी से 300 रनों के नज़दीक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते। तो वही दूसरे छोर पर खड़े स्टीव स्मिथ भी अपने 5वें गेयर में बल्लेबाजी जारी करते हैं और 120 गेंदों में ही अपना शतक पूरा करते हुए अपनी टीम को बेहतरीन टारगेट की ओर पहुँचाने की भरपूर कोशिश करते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में दोहरे शतक की साझेदारी पूरी हो जाती है। जहाँ पर स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड अपनी तूफानी शतकीय पारी खेलने के बावजूद भी आगे भी भारतीय टीम के गेंदबाजों का चालान काटते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए एक बार फिर से टीम को चौथा झटका लगता है स्टीव स्मिथ के रूप में। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 83 ओवर की अंतिम गेंद पर स्टीव स्मिथ को 101 रनों के निजी स्कोर पर रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जहां पर स्टीव स्मिथ 190 गेंदों में 101 रन बनाकर 12 चौकों की मदद से बुमराह की गेंद का शिकार बनते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मिचेल मार्श की एंट्री होती है। लेकिन इसके ठीक बाद ही एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह तबाही मचाते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पर नए बल्लेबाज मिचेल मार्श को मात्र 5 रनों के निजी स्कोर पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाते हुए 326 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 5वां बड़ा झटका देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भारतीय टीम के लिए सरदर्द बनकर टिककर बल्लेबाजी करने वाले ट्रेविस हेड को भी चलता कर दिया जाता है और 327 के स्कोर पर ही कंगारू टीम को 6वां झटका ट्रेविस हेड के रूप में लगता है। जहां पर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ट्रेविस हेड को 152 के स्कोर पर ऋषभ पंत के हाथों विकेट के पीछे कैच आउट करवा देते हैं। जहां पर 152 रनों की तूफानी पारी में 18 चौकों की मदद से 152 रन बनाए जाते हैं और कंगारू टीम को 327 के स्कोर पर 6वां झटका लगता है। दोस्तों इसके बाद कप्तान पैट कमिंस की एंट्री होती है। जहाँ पर पैट कमिंस और एलेक्स कैरी के बीच में एक 68 की साझेदारी भी देखने को मिलती है। लेकिन यह साझेदारी आगे बढ़ नहीं पाती है क्योंकि इसी बीच 97.5 ओवर के खेल में पैट कमिंस के रूप में कंगारू टीम को 7वां झटका देखने को मिलता है। आपको बता दें कि भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पैट कमिंस को 20 के स्कोर पर विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जिसके बाद एलेक्स कैरी का साथ देने के लिए कंगारू टीम के विस्फोटक बल्लेबाज मिचेल स्टार्क की एंट्री होती है और यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज मिलकर टी ब्रेक के बाद तूफानी पारी खेलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी तेज़ी से रन बटोरना शुरू करते हैं, जिसमें से खास तौर पर एलेक्स कैरी बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं और पूरी तरीके से इस मुकाबले में अपनी टीम को 400 रनों के पार पहुंचा देते हैं। जहां पर भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज बुमराह के अलावा विकेट नहीं ले पाता है और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरे दिन की खेल की समाप्ति पर 7 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 405 रन बना पाती है। जहां पर टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खाते में जाते हैं, जो कि कंगारू टीम के 5 बल्लेबाजों का चालान काटते हैं। तो वही दोस्तों नीतीश रेड्डी और मोहम्मद सिराज के खाते में एक विकेट जाता है और इस प्रकार से भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज सफल नहीं हो पाता है। जहाँ पर एक बार फिर से भारतीय टीम के लिए कारगर साबित हुए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ही ऑस्ट्रेलिया के 5 बल्लेबाजों को आउट कर पाते हैं और इस प्रकार से ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की तूफानी शतकीय पारी की बदौलत कंगारू टीम 400 के आंकड़े को भी पार कर जाती है।